आपका स्वागत है दोस्तों। देश भर की जमीन, गुफा में, खेत में, डेर पर, तालाब में, झील में या पहाड़ी पर आज भी कहीं न कहीं सोने या जेवहरातों से भरा चांदी का घड़ा दबा हुआ है जमीन के अंदर। लेकिन यह किस्मत वालों को ही मिला है और आगे भी किस्मत वालों को ही मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आपकी किस्मत में है कि नहीं। यह हम जानेंगे। और रावण संहिता में रावण ने बताया किस तरह से आप जमीन में गड़ा धन, छुपा हुआ धन पता कर सकते हैं और कैसे मिल सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। प्राचीन भारत में इतना सोना कहां से आया, जबकि प्राचीन काल में खनन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने सोने की लंका बनवाई थी और फिर उस लंका के विध्वंस के बाद उसका सोना भगवान श्री राम ने देश भर में लुटा दिया था। प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। हिंदुस्तान में सोना होने के कारण विदेशी लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। विदेशियों को यह तो मालूम ही था कि भारत में अकूत मात्रा में सोना, धन, दौलत आदि सब कुछ है। जब भारत एक छित्र राज्य में शक्तिशाली था, तब तक वह एक विश्व शक्ति था। लेकिन जैसे ही आपसी फूट का विस्तार हुआ, भारत पर आक्रमणों का दौर शुरू हो गया। पहले सिकंदर आया था, फिर चंगेज खां। इसके बाद भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों की फौज भारत में घुसी और भारत को तहस नहस कर लूट ले गई। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। उसमें इतना सोना था कि वह उसे कभी पूरा लुटकर नहीं ले जा सका, इसलिए वहां बार बार आक्रमण होते रहे। बाबर भी यहां लूटने ही आया था, हालांकि उसने लूटने के साथ और भी बहुत कुछ किया था। मध्यकाल में गौरी, गजनी, तैमूर और अंग्रेज लुटेरे लाखों टन सोना लूट कर ले गए। फिर भी भारतीय मंदिरों और अन्य जगहों पर आज भी टनों से सोना है। कहते हैं कि बिहार की सोनगिर गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। दक्षिण भारत के पद्मनाभ मंदिर में छिपा था 5,000 करोड़ का खजाना है, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लग दी गई थीं। हालांकि अभी भी वहां एक ऐसा खजाना छुपा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि एक आखिरी तहखाना अभी भी बंद है। वह इसलिए कि मंदिर प्रशासन और भक्तजनों को किसी अननोही घटना के होने का डर है। यह सच है कि दुनिया भर की जमीन, समुद्र या गुफाओं के अंदर अभी भी ऐसा खजाना दबा पड़ा है जहां आधुनिक इंसान की नजर अभी तक नहीं गई है। सोना, चांदी, जेवरात, हीरे और मोती के अलावा कई महत्वपूर्ण धातुएं और सोने चांदी के सिक्के भी इतने दबे पड़े हैं कि गिनते गिनते जिंदगी गुजर जाए। प्राचीन काल से ही खजाना छिपाने की परंपरा प्रवृत्ति रही है। राजा महाराजा, पंडित पुरोहित और सेठजनों के पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होती थी तो वे उन्हें दूसरे राज्य के राजा और लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं छिपाकर रखते थे। इसके अलावा लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छिपाकर रख देते थे। इसके अलावा आमजन भी अपनी संपत्ति को घर या खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में गाड़कर उसके ऊपर झाड़ उगा देते या गेहूं की खंडार बना देते। जब भारत में विदेशियों का आक्रमण बढ़ने लगा, तब राजाओं और लोगों ने अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर रखना शुरू किया। ईरान और तुर्की के मुस्लिम आक्रमणकारी यहां का सोना लूट कर ले जाते थे। इसके लिए वे ऐसे स्थान और राजाओं के इलाके चुनते थे जो कमजोर होते थे। बाद में जब नवाबों का काल शुरू हुआ, तो मुगलों में इधर उधर से एकत्रित धन संपत्ति और हीरे जवाहरातों को अंग्रेजों से छिपाने का प्रचलन बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान की बमबारी के भय से कई नवाबों और दूसरे लोगों ने भूमिगत कमरे और सुरंगें बनाई थीं, जहां वे अपने खजाने को छिपाकर रखते थे। अंग्रेजों के काल में सबसे ज्यादा नजर सोना, चांदी, हीरे और मोती पर रखी जाती थी। उन्होंने सभी कीमती धातुओं को सरकार की देखरेख में और उसका लेखा जोखा रखने के आदेश दिए थे, जिसके चलते नवाबों और राजाओं सहित सभी ने अपने अपने खजाने को जमीन के अंदर छिपाना शुरू कर दिया था। राजा तो अपने खजाने को छिपाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सुरंगें या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियां बनाते थे,
जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे, जहां वे सोना चांदी और हीरे जेवरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बांध कर देते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सोचिए, सुनसान और वीराने में बावड़ी की जरूरत क्या। एक बावड़ी से दूर 20 या फिर 25 किलोमीटर पर दूसरी बावड़ी होती थी, जो पहली से सुरंग के माध्यम से जुड़ी रहती थी। यह खजाना छिपाने और दूसरे राजाओं के आक्रमण के बाद भागने के काम आती थी। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संगीता में बताया गया है, जमीन के अंदर कहाँ दबा हुआ धन है, कैसे आप बता सकते हैं भूमि के अंदर कहाँ पर धन है। विस्तार से जानते हैं। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर गड़ा धन होगा। जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। किसी स्थान पर बाज, कौआ, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो, और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहां जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना। जहां सांप, नेवले या गिरगट निकलते हों या उनके बिल हों, वहां भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहां भी घड़ी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। अगर आपको कोई बताया है इस जगह पर गड़ा हुआ जमीन के अंदर छुपा हुआ खजाना है, तो पता करने के लिए आप एक सूखा नारियल ले लीजिए और फिर उस जगह पर बजाते रहिए और घूमते रहिए जहां पर वह नारियल बजाना बंद हो जाएगा। आप समझ जाइए उस जगह पर जमीन के अंदर दबा हुआ धन है। और अगर जमीन के अंदर कहीं पर गड़ा हुआ धन है, छुपा हुआ धन है और पता करना चाहते हैं, तो आप नियम की पट्टी ले लीजिए और मुंह में डालकर चबाते रहिए और घूमते रहिए। जहां पर जमीन में दबा हुआ धन है, जहां वह नीम की पट्टी मीठी लगने लगे, तो आप समझ जाइए वहां पर जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है, तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा, या आप अनजाने में ही उसके पास चले आएगा। और दोस्तों, आपको किसी ने बताया है यहाँ पर जमीन में छुपा हुआ धन है और कौन कौन से शक्ति धन के ऊपर है, और वह आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। यह पता करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर उस जगह की फोटो भेज दीजिए जहां आपको लगे यहां पर धन है। मैं आपको फोटो के माध्यम से देखकर बता दूंगा वहां पर धन है कि नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।